हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द टॉपर विजडम में। आज हमने अध्याय तीसरा क्लास 12 एबव्यू मैट्रिक्स को स्टार्ट किया है, जिसमें आज हम इसके बेसिक को कवर कर लेंगे और इसके प्रकार के बारे में और इसकी परिभाषा के बारे में भी जान लेंगे। चलो तो देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहले तो इसकी परिभाषा। एम एन संख्याओं के एक निकाय को क्या कहते हैं? एबव्यू कहते हैं। इसे एम एन संख्याओं के निकाय को एबव्यू कहते हैं, जिसमें एम पंक्तियां होती हैं तथा एन स्तंभ होते हैं। पंक्तियां किसे कहते हैं? जो लेटी हुई होती हैं। स्तंभ जो खड़े हुए होते हैं। और इसमें एक आयताकार सारणी होती है। क्या होती है? एक आयताकार सारणी होती है। और इसे एम एन क्रम या कोटि का व्यू या एम एन एबव्यू कहते हैं। और इसे पढ़ते क्या हैं? इसे एम गुणे एन या एम बाई एन एबव्यू पढ़ते हैं। जैसे उदाहरण से देख लेते हैं। ये क्या है? 2x2 क्रम कह दें या कोटि का एबव्यू है। ये कितने का? 3x3 एबव्यू कोटि का एबव्यू है। इसमें तीन इसमें क्या है? पंक्ति, और 3 क्या है? स्तंभ। इसमें 2 है पंक्ति, 2 है स्तंभ। इसके प्रयोग, इसके प्रकार देख लेते हैं। पहला तो है इसका स्तंभ एबव्यू कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मतलब स्तंभ, जो कि ये खड़े वाले। यदि उसमें केवल एक स्तंभ हो, कितने? केवल एक स्तंभ हो, तो उसे क्या कहते हैं? स्तंभ एबव्यू कहते हैं। जैसे ये इसमें एक कॉलम है, 2 √3 4, अथवा ये sin x tan x 0 कुछ भी हो सकता है। और पंक्ति एबव्यू किसे कहते हैं? रो मैट्रिक्स। यदि उसमें केवल एक पंक्ति होती है, केवल कितनी? एक पंक्ति होती है, तो उसे क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए ये है 2 5 0। ये क्या होगा? पंक्ति मैट्रिक्स मतलब रो मैट्रिक्स। इसमें केवल एक ही पंक्ति है। कुछ नोट जान लेते हैं। नोट में क्या है लिखा है? एबव्यू में क्षैतिज जो रेखाओं में होता है, क्षैतिज मतलब जो लेटा हुआ, उसे क्या कहते हैं? पंक्ति, रो पढ़ते हैं, रो या पंक्ति सदिश कहते हैं। तथा जो ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा हुआ होता है, उसे क्या पढ़ते हैं? स्तंभ मतलब कॉलम या स्तंभ सदिश कहते हैं। वर्ग एबव्यू स्क्वायर मैट्रिक्स सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वर्ग एबव्यू एक एबव्यू में जिसमें पंक्ति की संख्या स्तंभों की संख्या की क्या होती है? समान होती है, वर्ग एबव्यू कहलाता है। मतलब जितनी पंक्ति होंगी उतने ही स्तंभ होंगे। अतः m क्रॉस n एबव्यू वर्ग एबव्यू कहलाता है। m क्रॉस n का व्यू को वर्ग एबव्यू कहते हैं। यदि m बराबर n, m क्रॉस n एबव्यू जो कि वर्ग एबव्यू है, बट लेकिन m बराबर होना चाहिए किसके? n के। और इसमें n क्या है? n वर्ग एबव्यू कहते हैं। तो उसका उदाहरण देख लेते हैं। ये है कितना? 2x2 का, जो कि एक कैसा है? वर्ग एबव्यू। इसमें जितने कॉलम है उतने ही रो हैं। इसमें भी जितने कॉलम है उतने ही क्या है? रो हैं। तो इसे क्या कहेंगे? ये स्क्वायर एबव्यू हो जाएगा। विकर्ण एबव्यू डायगोनल मैट्रिक्स एक वर्ग एबव्यू जो कि B बराबर Bij m क्रॉस n विकर्ण एबव्यू कहलाता है। बट विकर्ण के अतिरिक्त उसके अन्य सभी अवयव क्या होना चाहिए? शून्य। विकर्ण के अवयव के अलावा सभी कैसे होने चाहिए? शून्य होने चाहिए, तब वो कैसा कहलाएगा? विकर्ण एबव्यू कहलाएगा। तो यही ये सब लिखा है कि Bi बराबर 0
आई नॉट इक्वल टू जे। तो देख सकते हो उदाहरण इसके, ये कितना है 2x2 का व्यू है, ये 3x3 का व्यू है, और इसमें ये कॉलम होता है, ये क्या होता है, इसे क्या बोलते हैं विकर्ण, इसे क्या बोलते हैं विकर्ण, ये इसका विकर्ण है। इसके अलावा सभी जीरो है ना, इसके अलावा सब जीरो होते हैं विकर्ण अवयव में। अदिश अवयव, अदिश अवयव, एक विकर्ण अवयव अदिश अवयव कहलाता है जब उसके विकर्ण अवयव समान होते हैं। अब अदिश अवयव कब कहते हैं, जब उस कोई अवयव में विकर्ण जो होंगे उसके वो सभी कैसे होंगे, समान होंगे, मतलब बराबर होंगे, अर्थात एक वर्ग अवयव अदिश अवयव कहलाता है। देख सकते हो उदाहरण इसमें, ये जो इसका विकर्ण है ये इसमें दो दो हैं, इसमें अंडर रूट तीन तीन है, तो ये बराबर हैं, इसे क्या कहेंगे अदिश अवयव कहेंगे। तत्समक अवयव, तत्समक अवयव, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एक वर्ग अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव क्या होते हैं, एक होते हैं, क्या होते हैं, एक होते हैं, तथा शेष सभी अवयव शून्य होते हैं, तत्समक अवयव कहते हैं। दूसरे शब्दों में भी देख सकते हो, वर्ग अवयव ए बराबर ए आई जे, ए आई जे, ए आई जे एम क्रॉस एन का एक तत्समक अवयव कहलाता है। यदि ए आई जे बराबर एक, यदि ए आई बराबर हो जे, या तो फिर जीरो यदि आई नॉट इक्वल टू जे। उदाहरण इसके देख सकते हो, जे ये क्या है, एक है, इसमें भी एक है। अदिश अवयव में जो होगा विकर्ण एक होंगे, मतलब समान होगा, या तो दो दो होगा, या तो विकर्ण में तीन तीन होगा, मतलब जो भी होगा सेम होगा, और उसके अलावा सब क्या होंगे, जीरो होंगे। अगला देखते हैं शून्य अवयव, शून्य अवयव किसे कहते हैं, मतलब जीरो मैट्रिक्स। एक अवयव शून्य अवयव अथवा रिक्त अवयव कहलाता है। एक अवयव जो हो शून्य अवयव या रिक्त अवयव तब कहलाता है जब यदि उसके सभी अवयव कैसे हो, शून्य हो, मतलब इसके सभी अवयव शून्य होने चाहिए, तब ये क्या कहलाएगा, शून्य मैट्रिक्स। इस उदाहरण में देख सकते हो, ये क्या है, ये 2x2 का, ये 1x1 का है, ये 3x3 का व्यू है, इसके सभी अवयव कैसे हैं, जीरो, इसके भी सभी अवयव जीरो हैं। तो ये हो गए अवयव के प्रकार। अब हम जानते हैं कोटि कैसे ज्ञात कर ली जाती है। ये कोटि कैसे, अवयव की कोटि कैसे निकाली जाती है, जो कि एक नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं कोटि निकालने के लिए। यदि अवयव में m पंक्ति तथा n स्तंभ है तो उसे m n कोटि ही कहेंगे या क्रम कहते हैं। मतलब जो m और जो n होता है, इन्हीं के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को कोटि कहते हैं या इसका क्रम कहते हैं। जैसे ये अवयव है, ये क्या है, एक अवयव है जिसकी कोटि 2x2 की है, इस 2x2, 2 इसमें स्तंभ है, 2 क्या है कॉलम, इसकी कोटि क्या हो जाएगी 2x2, या क्रम क्या हो जाएगा 2x2 का। और अवयव की संख्या पूछ ले तो अवयव की संख्या मतलब टोटल अवयव कितने हैं, इसमें कितने, इसका ही गुणा कर देते हैं, तो जितना इसका बराबर आएगा उसे ही क्या कहते हैं, अवयवों की संख्या। अगला उदाहरण देख ले 3x3 का, 3x3 का, तो इसकी ये क्या है पंक्ति, ये क्या है स्तंभ, इसकी कोटि क्या बनेगी 2x3, मतलब पहले स्तंभ को लिखते हैं, बाद के किसको लिखते हैं, पंक्ति को। नहीं नहीं नहीं, पहले क्या लिखते हैं, पहले लिखते हैं पंक्ति को, फिर लिखते हैं स्तंभ को, तो इसका क्या हो जाएगा 2x3, 2x3, और इसकी संख्या कितनी होगी 6, संख्या कितनी होगी 6। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दो ठो एक ठो क्वेश्चन कर लें इसका। एक अवयव दिया है ए बराबर क्या दिया है, ए बराबर क्या दिया है 2 5 19 7 माइनस का 35 -2 5/2 12
अंडर रूट 3 1 माइनस 5 17 इसके अंदर है, बंद है। इसका क्या ज्ञात करना है? इसकी अवयव की कोटि ज्ञात करना है और इसकी संख्या और अवयव में इनके मान ज्ञात करने हैं। हम कैसे करेंगे? पहले तो इसके क्या पंक्ति देखेंगे, पंक्ति कितनी है कोटि के लिए। सबसे पहले तो इसकी पंक्ति कितनी है? 3 पंक्ति है इसमें। कॉलम कितनी है? 1 2 3 4, 4 कॉलम है तो क्या हो जाएगी कोटि? 3 क्रॉस 4 की। और इसकी संख्या को हो जाएगी, इनका गुणा ही इसकी संख्या होती है, तो 4 3 12, तो इसकी संख्या क्या हो जाएगी? 12। पर जो इसके अवयव निकालने होते हैं, ए जैसे इसका मान निकालना, A13 का, A21 का, A35 का, A24 का, A23 का। सबसे पहले हम एक तो इसके मान कैसे निकालेंगे? A13 पहले तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलेंगे A11, ये होता है A12, ये होता है A13, ये होता है A14, ये होता है A14। इसे बोलेंगे A21, इसे A22, इसे A23, इसे A24। इसे बोलेंगे A31, A31, A32, A33, A34। इसमें हमें क्या ज्ञात करना है? A13 को। तो A13 क्या हो जाएगा? A13 हो जाएगा, A13 नंबर में कौन है? 19। A13 में 19। और ये कैसे देखते हैं? इसे कैसे देखते हैं? तो ये इसमें ये ए, इसे क्या माने? ए। और ये फर्स्ट क्या है? कॉलम। और फर्स्ट इसमें क्या है? रो। इसे क्या बोलेंगे? 1 1, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इसे क्या? A12 मतलब एक एक में एक पंक्ति, तो एक पंक्ति और दो दूसरा क्या हो जाएगा? स्तंभ। इसे क्या बोलेंगे A12। इसे A13 मतलब एक पंक्ति तीसरे नंबर का रो। जैसे क्या बोलेंगे? A13, ऐसे सबको बोलते हैं। इसमें क्या होगा? ऐसे बोलेंगे A21 मतलब दूसरी पंक्ति फर्स्ट कॉलम। ऐसे इसको देखें, जैसे बोलेंगे A22 मतलब दूसरा कॉलम दूसरा रो। समझ गए होंगे आई हो। तो हम इसे देख लेते हैं। A13 का मान क्या हो जाएगा? 19। A13 का मान 19 मतलब फर्स्ट पंक्ति और तीसरा स्तंभ। A23, A21 का मान क्या होगा? A21 का मान 35। A21 का मान 35 मतलब फर्स्ट स्तंभ और दूसरी पंक्ति। A33 का मान देखते हैं। A33 का मान क्या होगा? -5 मतलब कि तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। और इसका A24 का मान देखते हैं। A24 क्या होगा? A24 का मान होगा 12। 12 कैसे होगा? दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर समझ में आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।